गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम SY BCom की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर 4 की वो देखने वाले हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की ये क्वेश्चन पेपर है अक्टूबर 2023 की। तो आज हम अक्टूबर 2023 की जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये एक पार्ट में पूरी नहीं हो सकती क्योंकि हमें 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। सो मैं ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में बनाने वाली हूँ। एक पार्ट में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं 2 प्रॉब्लम लूंगी और सेकंड पार्ट में मैंने एक प्रॉब्लम लेने वाली हूँ, या फिर सेकंड पार्ट में 2 प्रॉब्लम होगी और फर्स्ट पार्ट में मैं थ्योरी और होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉब्लम है वो कवर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पेपर का जो थ्योरी पार्ट है वो देखने वाले हैं। तो थ्योरी क्वेश्चन और उसके आंसर्स हम पहले देखेंगे। देखिए एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्वेश्चन पेपर है, पेपर सेकंड होता है कॉर्पोरेट अकाउंट का और उसका सब्जेक्ट कोड है 242 एंड सेमेस्टर है 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 तक आपको एनी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, यानी कि लिक्विडेशन, होल्डिंग कंपनी अकाउंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी, इन तीनों में से कौन से भी 2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट हम थ्योरी पार्ट देखेंगे। तो देखिए फिलिंग द ब्लैंक से एनी 5 आपको सॉल्व करने हैं। तो इनके जो आंसर है मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाती हूँ, बाद में आपको आंसर बताती हूँ। तो देखिए प्रॉफिट अर्न बाय सब्सिडरी कंपनी बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय होल्डिंग कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। उसके आंसर मैं नीचे वापस आपको देने वाली हूँ, अभी मैं बता रही हूँ। When a new company is formed to take over business of liquidating company, it is called। तो देखिए when new company is formed, जब new company फॉर्म होती है to take over business of liquidating company is called as। तो यहाँ पर होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। Then winding up of company by an order of tribunal is called as compulsory winding up। Then AS21 stands for, जो AS21 है वो है consolidated financial statement का। Dash utilize accounting, auditing and investigative skill to conduct an examination into finance of an individual or business। तो इसका आंसर है forensic accounting। In absorption, dash account is credited with amount of purchase consideration। इसका आंसर है realization account। Every person who is liable to contribute towards the assets of the company on the event of its being wound up is called as। So every person who is liable to contribute towards the assets of company on event of its being wound up is called as। तो यहाँ पर जो है उसका आंसर है वो मैं आपको नीचे बताने वाली हूँ। इस तरह से ये 7 फिलिंग द ब्लैंक्स थे और ये ट्रू फॉल्स है, तो उसके आंसर भी मैं आपको डायरेक्ट सभी क्वेश्चंस के आंसर वन टाइम दे रही हूँ। तो ये सभी ट्रू फॉल्स है और ये मैच द पेयर्स है यहाँ पर। तो मैच द पेयर्स, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, इनके सभी आंसर्स मैं वन टाइम बता रही हूँ। और ये है शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स की वीडियो मैंने सेपरेटली पोस्ट की है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, या फिर मैं जब क्वेश्चन पेपर आपके आएंगे नजदीक तब ये वंस अगेन मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूंगी शॉर्ट नोट की। तो इनके सभी के आंसर मैं अभी आपको बता रही हूँ, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और थ्योरी पार्ट है, एक्सेप्ट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट के आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए ये जो मैंने आंसर बताए थे वो सभी आंसर यहाँ पर है। जो फिल इन द ब्लैंक्स थे उनके आंसर कैपिटल प्रॉफिट, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, कंपल्सरी वाइंडिंग अप, देन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फोरेंसिक अकाउंटिंग, रियलाइजेशन एंड कंट्रीब्यूटरी। और जो ट्रू फॉल्स है उनके आंसर यहाँ पर है फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, 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 ट्रू। एंड मैच द पेयर्स के आंसर यहाँ पर है। जो पेयर्स है
वो यहाँ पर बताए गए हैं। Voluntary liquidation by members, solvency certificate, one liquidation, no formation, absorption, investigation of financial manipulation, forensic accounting, rate, taxes due payable to the government, preferential creditors, minority interest, liability side of consolidated balance sheet। तो यहाँ पर मैंने थियरी के सभी आंसर आपको बताए हैं। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं होल्डिंग कंपनी अकाउंट का। तो पहले मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में उसका सोल्यूशन लेती हूँ। देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट है हितेश लिमिटेड इस कंपनी का, एंड सतीश लिमिटेड ये सेकंड कंपनी है। हितेश लिमिटेड एक्वायर इक्विटी शेयर ऑफ सतीश लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2022। हितेश लिमिटेड ने सतीश लिमिटेड के जो शेयर्स है वो 1 अप्रैल 22 को एक्वायर किए, और बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 23। यानी कि जो शेयर्स है वो ईयर के बिगिनिंग में लिए हैं, जब ईयर स्टार्ट होता है तभी लिए हैं, ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सो हम जब कैपिटल प्रॉफिट लेंगे या फिर कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तब हम 1 अप्रैल 2022 के जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा वो लेंगे, एंड जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व फंड कौन सा भी रिजर्व होगा उसका भी हम 1 अप्रैल 22 का बैलेंस लेंगे जब हम कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और रेवेन्यू प्रॉफिट के लिए हम जो पूरे साल का प्रॉफिट होगा, यानी कि उसको हम प्रॉफिट फॉर द ईयर बोलते हैं, या फिर जिसको डेट नहीं होती है वो ईयर एंडिंग का प्रॉफिट होता है, तो वो लेंगे। और कैपिटल प्रॉफिट में अगर किसी एसेट का एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होगा तो वो भी लेंगे। तो पहले हम एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट में देखिए यहाँ पर सन्डे डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो वो हम इंटर कंपनी ओइंस करके लेते हैं 10,000 डेटर्स में से और क्रेडिटर्स में से माइनस होंगे। देन स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए हम अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे सेपरेटली। और यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस है वो एडजस्टमेंट में दिया गया है। 1 अप्रैल 2022 का प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है यानी कि प्रॉफिट है। तो कितना है प्रॉफिट? 10,000 दिया गया है, तो कैपिटल प्रॉफिट के लिए हम ये 10,000 लेंगे। तो हम कैपिटल प्रॉफिट के लिए ये 10,000 लेंगे। और यहाँ पर जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व हमें दिया गया है, तो ये जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर डेट बताई गई है जनरल रिजर्व की 1 अप्रैल 2022 की। तो ये इसके अनुसार ये भी ओपनिंग है, तो हम जनरल रिजर्व का भी ओपनिंग बैलेंस लेंगे, लेकिन किसका लेंगे? जिस कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए हैं उसका लेंगे, यानी कि जो माइनॉरिटी कंपनी है उसका। तो माइनॉरिटी कंपनी कौन सी है? सतीश, क्योंकि हितेश ने सतीश के शेयर्स लिए हैं। तो हम सतीश का जो जनरल रिजर्व है वो लेंगे 40,000, उसमें 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस के ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस के, तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट आएगा 50,000। लेकिन जब हम रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस हमें एडजस्टमेंट में बताया गया था 10,000। सो हम रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस है 50,000, उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे, और प्रॉफिट फॉर द ईयर लेंगे 40,000, क्योंकि बिगिनिंग का प्रॉफिट था 10,000, लास्ट का प्रॉफिट है 50,000, यानी कि साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ होगा? 40,000। सो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आएगा? 40,000 आएगा। तो इस तरह से हम पहले जो हितेश के सतीश की कंपनी में शेयर्स है उसका रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो वो किसके ऊपर से कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर देखिए दिया है 800 शेयर्स एक्वायर किए हैं, और कितने इशू किए थे? तो उसके लिए हम सतीश का कैपिटल देखेंगे, 1 लाख कैपिटल है, 1 शेयर 100 का है, तो 1 लाख को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो शेयर्स की जो नंबर्स है वो आएंगे 1,000। तो 1,000 में से 800 शेयर्स एक्वायर किए हैं, उसके ऊपर से हम उसका पहला कैलकुलेशन करेंगे, सतीश लिमिटेड का, सॉरी हितेश लिमिटेड का सतीश लिमिटेड के कंपनी में शेयर, वो पहले कैलकुलेट करेंगे, बाद में कैपिटल प्रॉफिट, बाद में रेवेन्यू प्रॉफिट। और एक बार कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, तो बाकी के सभी कैलकुलेशन जो है वो उसी के ऊपर डिपेंड है। तो हम एक एक करके सभी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग नोट के लिए 14 मार्क्स होते हैं और बैलेंस शीट के लिए 6 मार्क्स होते हैं। तो चलिए पहले हम वर्किंग नोट तैयार करते हैं। तो पहले आप लिख दीजिए कि किसने किसके कितने शेयर्स लिए।
हमने यहाँ पर लिख दिया हितेश लिमिटेड एक्वायर इक्विटी शेयर्स ऑफ सतीश लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2022। ये हमारे इंफॉर्मेशन के लिए है। देन हम फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे शेयर्स ऑफ हितेश लिमिटेड इन सतीश लिमिटेड। तो इसका फॉर्मूला है शेयर्स एक्वायर बाय हितेश लिमिटेड डिवाइडेड बाय शेयर्स इशू बाय सतीश लिमिटेड। तो कितने एक्वायर किए? 8000 सॉरी 800। और कितने इशू किए थे वो हमने कैपिटल के ऊपर से कैलकुलेट किए कि 1 लाख कैपिटल था, 100 का शेयर था, तो 1 लाख को 100 से डिवाइड किया तो शेयर्स कितने आए इशू किए हुए? 1000। तो अभी हम 0 0 कैंसिल करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको 2 से और इसको भी 2 से। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर हमारा जो शेयर है वो आया 4/5। हमने 10 को 2 से डिवाइड किया और 4 को भी 2 से डिवाइड किया तो हमारा शेयर आया 4/5। यानी कि जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट आएगा या फिर रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा उसके हम 5 शेयर्स करेंगे और उसमें से 4 शेयर जो है वो किसका आएगा? होल्डिंग कंपनी का यानी कि हितेश का। और जो रिमेनिंग 1 शेयर है वो किसको जाएगा? सतीश लिमिटेड को। यहाँ पर माइनॉरिटी का भी शेयर कैलकुलेट किया हुआ है लेकिन ये करना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ होल्डिंग का शेयर कैलकुलेट करते हैं तो भी चलता है। अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें करना है कैपिटल प्रॉफिट का, जो मैंने पहले आपको बताया था कि जनरल रिजर्व हम लेंगे 1 अप्रैल 2022 का जो बैलेंस शीट में दिया गया है 40,000। उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ऐड कर देंगे जो हमें दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो एडजस्टमेंट में दिया गया बैलेंस है 10,000 क्रेडिट बैलेंस वो ऐड कर देंगे। हमारा टोटल कैपिटल प्रॉफिट आया है 50,000। अभी ये जो 50,000 अमाउंट है ये हम हितेश लिमिटेड एंड सतीश लिमिटेड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? यहाँ पर हमने शेयर निकाला है 4/5 एंड 1/5। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। हितेश लिमिटेड को 50,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 तो वो आए 40,000। और सतीश लिमिटेड को 50,000 डिवाइडेड बाय सॉरी इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 तो आया 10,000। या फिर आप सिर्फ हितेश का कैलकुलेट करेंगे और 50,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे और रिमेनिंग अमाउंट सतीश लिमिटेड के सामने लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से हमने कैपिटल प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। हितेश को आया 40,000, सतीश को आया 10,000। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट मैंने जैसे बताया है कि हमारा ईयर एंडिंग का प्रॉफिट जो है वो है 50,000, लेकिन हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था वो एडजस्टमेंट में बताया गया था 10,000। सो हमने 50,000 में से 10,000 माइनस किए तो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आया है 40,000। रिजर्व का कोई भी बैलेंस नहीं था क्लोजिंग में तो हमने रिजर्व नहीं लिया। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है आफ्टर 1 अप्रैल 2022 या फिर आप इसको प्रॉफिट फॉर द ईयर भी बोल सकते हैं वो है 40,000। तो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट आया 40,000। वो डिस्ट्रीब्यूट करना है हितेश और सतीश में। तो 40,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 वो आया 32,000। यहाँ पर सतीश को 40,000 डिवाइडेड सॉरी इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 वो आया 8,000। इस तरह से हमने कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी हम कैलकुलेट करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट कैलकुलेशन देखना पड़ता है। तो देखिए फर्स्ट कैलकुलेशन में जो हितेश लिमिटेड है उन्होंने 1000 शेयर में से कितने शेयर्स लिए हैं? 800। तो जो माइनॉरिटी कंपनी है या फिर सतीश लिमिटेड है उनके पास कितने शेयर्स है? 200 है। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100। सो फेस वैल्यू आएगी 200 इंटू 100। और हमें क्या करना है? तो जो कैपिटल प्रॉफिट है एंड रेवेन्यू प्रॉफिट है वो सतीश का उसमें ऐड कर देना है। तो सतीश लिमिटेड का कैपिटल प्रॉफिट है 10,000 एंड रेवेन्यू प्रॉफिट है 8,000। तो इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन है स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय माइनॉरिटी। तो उनके पास कितने शेयर्स थे? 200 इंटू 100 फेस वैल्यू आई 20,000। उसमें कैपिटल प्रॉफिट में का शेयर्स ऐड कर दिया 10,000 और रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर ऐड कर दिया 8,000। इस तरह से इनकी टोटल करके माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया है 38,000। यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ नंबर का कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हुआ है। तो हमें क्या करना है? 2 से लेकर 5 तक जो कैलकुलेशन है वो सभी जो है माइनॉरिटी के अमाउंट लेकर कैलकुलेट करने होते हैं।
इसके आगे का जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए हम सभी अमाउंट जो है वो होल्डिंग कंपनी के लेंगे। तो अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें करना है गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। तो उसके लिए हमें बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में देखिए इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर 800 शेयर्स में की। तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पर दी गई है 1 लाख। तो हम कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल कैलकुलेशन के लिए ये 1 लाख की अमाउंट लेंगे और उसमें से फेस वैल्यू एंड कैपिटल प्रॉफिट लेस करेंगे, लेकिन किसका? सतीश लिमिटेड का, यानी कि होल्डिंग कंपनी का। तो चलिए नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व जो भी आएगा उसका कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ शेयर्स एक्वायर बाय हितेश लिमिटेड वो है 1 लाख। उसमें से उन्होंने जितने शेयर्स लिए उनकी फेस वैल्यू लेस करेंगे। लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्वायर 800 इंटू 100 तो आई 80,000। अभी 1 लाख में से 80,000 माइनस किए तो कितना आया? 20,000। उसमें से हम कैपिटल प्रॉफिट भी लेस कर देंगे, जो हितेश का शेयर है वो है 40,000। तो 20,000 में से अगर 40,000 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को नाम देंगे कैपिटल रिजर्व। अगर प्लस में आंसर आता है तो उसको हम बोलते हैं गुडविल, लेकिन यहाँ पर क्या आया है? कैपिटल रिजर्व, जो हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें करना है अनरियलाइज प्रॉफिट का, क्योंकि स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो हमें अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो स्टॉक के ऊपर क्या एडजस्टमेंट थी? हितेश लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू सतीश लिमिटेड फॉर रुपीज 40,000 एट 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के ऊपर 25% प्रॉफिट है। तो इसका फॉर्मूला ऐसा है कि जितनी स्टॉक की अमाउंट होती है वो लेने की, इनटू जो प्रॉफिट के परसेंटेज होते हैं वो लेने के, और अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर होगा तो 100 से डिवाइड करना है, और अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा तो जितने परसेंटेज दिए गए हैं वो 100 में ऐड करके उससे डिवाइड करना है, और इनटू जो होल्डिंग कंपनी का शेयर होगा वो लेंगे। तो यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए हमने कैलकुलेशन के लिए 40,000 इंटू 1/4 कैसे आए? तो 25/100 उसका आंसर आता है 1/4। यहाँ पर डायरेक्टली लिया है। इंटू होल्डिंग कंपनी का शेयर है 4/5। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारा फाइनल आंसर आया है 8,000। तो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आया? 8,000। अभी लास्ट कैलकुलेशन हमें करना है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन के लिए हमें बैलेंस शीट में दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लेना है हितेश लिमिटेड का, वो है 1,40,000। उसमें हमें रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड करना है हितेश लिमिटेड का, जो हमने यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट किया था। हमारे पास यहाँ पर ये सभी अमाउंट्स अवेलेबल है वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट में से हमने ये लिए है। देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट में हमने अमाउंट ली है रेवेन्यू प्रॉफिट की 32,000। तो भी वो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो क्या करना है? माइनस करना है। तो 1,40,000 में 32,000 ऐड कर दिया और 8,000 माइनस किया, तो हमारा फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आया है 1,64,000। तो इस तरह से हमने पहले सभी वर्किंग नोट्स कैलकुलेट कर ली। तो वर्किंग नोट के लिए कितने मार्क्स है? 14 मार्क्स है। और जो हमारा बैलेंस शीट अभी प्रिपेयर होगा उसके लिए कितने मार्क्स है? तो उसके लिए हमें है 6 मार्क्स है। तो इस तरह से पहले हमने ये वर्किंग नोट्स कैलकुलेट कर ली है। अभी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट प्रिपेयर करना इजी है। आपको क्या करना है? प्रॉब्लम का बैलेंस शीट सामने रखना है और उसके ऊपर से हमें क्या करना है? जो सॉल्यूशन का बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर करना है। तो ऊपर नाम लिख दीजिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ हितेश लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी सतीश लिमिटेड एज ऑन। उसकी जो डेट है पहले बैलेंस शीट की वही हमें यहाँ पर लिखनी है। तो अभी देखिए बैलेंस शीट तैयार करते वक्त हम क्या करेंगे? जो बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2023 वो एज ऑन लिख देंगे। अभी जैसे यहाँ पर दिया गया है ना, सेम हमें इसी तरह से सभी अमाउंट या फिर सभी जो आइटम्स है वो लिखने हैं। चेंज क्या होगा? तो हमें जो कैपिटल है वो सिर्फ किसका लेना है? हितेश लिमिटेड का, यानी कि होल्डिंग कंपनी का। देन हमें जनरल रिजर्व जो है वो भी किसका लेना है? हितेश लिमिटेड का, यानी कि होल्डिंग कंपनी का। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो कैलकुलेशन है वो हम ये नहीं लेंगे बैलेंस शीट का, तो वो हमारे वर्किंग नोट में जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है वो हम लेंगे। और क्रेडिटर्स जो है ये दोनों की टोटल करके लेंगे।
और उसके ऊपर एक जो एडजस्टमेंट है 10,000 की फर्स्ट एडजस्टमेंट, तो इंटर कंपनी ओइंग्स ऐसा लिखकर ये 10,000 क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे क्रेडिटर्स में से। अभी एसेट जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप दोनों की टोटल करके लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर सेपरेट सेपरेट पहले कंपनी का नाम लिखना होता है, बाद में टोटल करनी होती है। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप इनकी भी अमाउंट डायरेक्टली टोटल करके लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट जो शेयर्स में की है वो नहीं लेनी है, क्योंकि वो अमाउंट हमने इसके पहले यूज की है। देन स्टॉक जो है वो दोनों की टोटल करके लेना है, लेकिन उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट हमें माइनस करना है। देन डेटर्स जो है, तो डेटर्स में से हमें 10,000 लेस करने हैं जो एडजस्टमेंट में बताए गए हैं। जितने आप क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे उतने ही आप डेटर्स में से माइनस करेंगे। एंड नेक्स्ट कैश है, तो कैश दोनों की टोटल करके लिखेंगे, यानी कि आपको जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है उसके लिए सभी जो प्रॉब्लम का बैलेंस शीट है वही सामने रखकर आपको सॉल्यूशन का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। अभी इसमें दो आइटम और आएंगे, एक आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो क्रेडिट साइड में आएगा, और दूसरा आएगा कैपिटल रिजर्व जो भी लायबिलिटी साइड में आएगा। क्योंकि यहाँ पर गुडविल नहीं आया है, गुडविल होता तो एसेट में आता, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कैपिटल रिजर्व ये दो आइटम क्या है लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे। तो अभी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट के लिए हमने ऊपर लिख दिया कंपनी का नाम हितेश लिमिटेड एंड इट्स इन द बुक्स ऑफ हितेश लिमिटेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ हितेश लिमिटेड विद सतीश लिमिटेड, या फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ हितेश लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी सतीश लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। अभी बैलेंस शीट के लिए हमें जो कॉलम होते हैं उसी तरह से ड्रॉ करने हैं, लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी साइड में हम लेंगे शेयर कैपिटल, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच जैसे दिया गया था उसी तरह से हम लिखेंगे पहले के बैलेंस शीट में। अमाउंट लेंगे 5 लाख जो हितेश लिमिटेड की है। देन हम प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है 1,64,000। नेक्स्ट हम लेंगे कैपिटल रिजर्व जो वर्किंग नोट में आया था 20,000। जनरल रिजर्व है जो हितेश लिमिटेड का है वही लेंगे हम। देन क्रेडिटर्स दोनों का लेंगे लेकिन टोटल इनर कॉलम में रखेंगे, लेस इंटर कंपनी ओइंग्स 10,000 जो एडजस्टमेंट में बताए गए थे, आउटर के कॉलम में 60,000। एंड लास्ट में लेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट 38,000, ये वर्किंग नोट में था। तो वर्किंग नोट में से हमने क्या क्या लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिया, कैपिटल रिजर्व लिया और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अभी एसेट साइड, एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग दोनों कंपनी के नाम लिख दीजिए, हितेश लिमिटेड सतीश लिमिटेड। इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो टोटल करके आउटर में 2,40,000। प्लांट एंड मशीनरी हितेश लिमिटेड सतीश लिमिटेड इसके ऊपर भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, टोटल करके आउटर में 3,60,000। स्टॉक हितेश लिमिटेड सतीश लिमिटेड लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, सो हमने इनकी टोटल इनर कॉलम में लिखी, लेस अनरियलाइज प्रॉफिट 8,000 जो एडजस्टमेंट में आया था वो लेस किया, आउटर में 1,22,000। डेटर्स हमने लिए दोनों के इनर कॉलम में 60,000 30,000 90,000, उसमें से हम इंटर कंपनी की जो एडजस्टमेंट थी फर्स्ट एडजस्टमेंट वो हमने 10,000 माइनस किए, आउटर में 80,000। एंड लास्ट में कैश ली हितेश लिमिटेड की 60,000 सतीश लिमिटेड की 20,000, आउटर में 80,000 और बैलेंस शीट टैली कर दिया। बैलेंस शीट टैली होता है 8,82,000 को। इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम कंप्लीट किया है। 7 वर्किंग नोट थी तो ईच वर्किंग नोट को 2 मार्क्स थे, तो 14 मार्क्स की वर्किंग नोट हुई और बैलेंस शीट जो है वो 6 मार्क्स का था। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। हमने पहले वर्किंग नोट ली, बाद में ये बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है। अभी नेक्स्ट जो 2 प्रॉब्लम्स है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लूंगी। थैंक यू। और हाँ, आपको सभी को एक नोटिस है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको SY बीकॉम के कॉर्पोरेट अकाउंट की सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू।